हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हमको ये भिन्न दी हुई है, इन भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और फिर बताना है कि इनका दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, पहले सवाल का पहला भाग है 36/100। तो हम 36 में 100 का भाग लाएंगे और सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों, हम 36 में भाग लगा रहे हैं 100 का, तो लिखेंगे 36/100 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब बच्चों देखो, हमको भाग लगाना है 100 का और 36 100 से छोटा है। तो जब ये संख्या छोटी होगी तो 100 का भाग लगाने के लिए हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हम दशमलव लगा देंगे और उससे पहले लगा देंगे 0। दशमलव लगाने से हम इसमें 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो जब 1 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 360। अब 360 में हम भाग लगाएंगे 100 का। तो 100 का पारा जब हम 3 बार बोलेंगे तो 300 आएगा। 300 को इसमें से घटाएंगे तो 60 बचेगा। अब हमने यहाँ दशमलव लगा रखा है, तो दशमलव के कारण हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम 100 का पारा 6 बार बोलेंगे, तो 100 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 600 आएगा और शेषफल हो जाएगा 0। तो 36/100 का दशमलव प्रसार आ गया है 0.36। अब बच्चों ध्यान से लिखेंगे कि शेषफल 0 हो गया है, और जब शेषफल 0 हो जाए तो दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। तो 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद कुछ ही अंक आए, मतलब भाग पूरा हो जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11। तो अब हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, 1 में 11 का भाग लगाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, 1 में भाग लगाना है 11 का। अब ये जो 1 है, ये 1 11 से छोटी संख्या है, तो 11 का भाग तो जाएगा नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो हम लिख देंगे 0 पॉइंट। पॉइंट लगाने का फ़ायदा होता है कि 1 0 हम इसके आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब ये बन गया 10। लेकिन बच्चों 10 भी 11 से छोटी संख्या है, तो 10 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। अब दशमलव के कारण हम 1 0 तो लगा चुके। अब अगर हमको एक और 0 लगानी है तो यहाँ भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0। यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा 0। कहने का मतलब है आप दशमलव के कारण एक ही 0 लिख सकते हैं। अगर आपको एक और 0 लिखना है तो फिर आपको यहाँ पर भी 1 0 लगाना पड़ेगा। अब 11 का पारा 9 बार बोलेंगे तो 11 नाम 99 और शेष बच गया 1। तो बच्चों देखो, हमने भाग चालू करा था 1 से और वापस 1 ही बच गया। मतलब अगर हम वापस भाग लगाएंगे तो यही संख्या रिपीट होगी। तो अभी तो हमें एक बार रिपीट करके लिखना है, फिर आगे के सवाल जब हम हल करेंगे तो अगर ये वाली संख्या वापस हमारे पास आ जाए तो हम वहाँ पर भाग को रोक देंगे। हम समझ जाएंगे कि अब पूरा भाग वैसे रिपीट होगा। तो बच्चों 1 के आगे हम दशमलव लगा हुआ है, इस कारण 0 बढ़ा सकते हैं। अब 10 भी 11 से छोटी संख्या है, तो फिर 10 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 1 0 और बढ़ानी पड़ेगी। अब 1 0 बढ़ाएंगे तो हमको यहाँ पर भी 1 0 लिखनी पड़ेगी। फिर वापस 11 का पारा 9 बार बोलेंगे तो 11 नाम 99 और शेष बच गया 1। तो बच्चों हमको इससे ये बात समझ में आती है कि जब हम 1 में 11 का भाग लगाएंगे तो 0 9 0 9 ये संख्या बार बार दोहराई जाएगी। तो हम जब भी कोई संख्या बार बार दोहराई जाती है तो हम उसको लिख सकते हैं, उसके ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/11 का दशमलव प्रसार आएगा 0.09 बार। ये इसका दशमलव प्रसार आएगा। अब बच्चों देखो, इसमें शेषफल तो कभी शून्य होगा ही नहीं। तो ऐसे भाग जिनका शेषफल कभी भी शून्य नहीं हो, शेषफल शून्य नहीं हो मतलब भाग चलता रहेगा और एक जैसी संख्या बार बार आती रहेगी।
एक जैसे अंक बार बार आएंगे, इसको बोलते हैं पुनरावर्ती। जैसे 0 9 0 9, तो 0 9 0 9 बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं पुनरावर्ती। तो जब भाग में शेष पर शून्य नहीं आए, भाग चलता ही रहेगा, तब हम उसको बोलते हैं अनवसानी, पुनरावर्ती। इस बात को समझ लेंगे। अनवसानी का मतलब है भाग चलता ही रहेगा, और पुनरावर्ती का मतलब है एक जैसे अंक बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो 1/11 का दशमलव प्रसार होगा अनवसानी पुनरावर्ती। अब बच्चों हम इसका तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे बार में हमको दे रखा है 4 सही 1/8। तो 4 सही 1/8 बच्चों एक मिश्र भिन्न है। ये इस तरीके से लिखे हुए भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को हमको पहले सरल भिन्न में बदलना होगा। तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने का तरीका होता है कि जो 8 है, इस 8 को 4 से गुणा करो। 8 का पारा 4 से 4 बार बोलो, 8 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, और 32 में जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है इसको जोड़ देते हैं। वापस समझ लो, 8 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और ये जो ऊपर अंक लिखा हुआ है इस संख्या को हम जोड़ देंगे। तो 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33, और नीचे यही संख्या लिख देंगे वापस, तो यह जाएगा 33/8। अब हम 33 में भाग लगाएंगे 8 का, और दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो बच्चों 33 में 8 का भाग लगाते हैं। 33 में भाग लगाएंगे 8 का, तो 8 का पारा 4 बार बोलेंगे, 8 चौक 32, बाकी बच गया 1। अब यहाँ पर कोई अंक उतारने के लिए नहीं है, तो यह लगा देंगे दशमलव, और दशमलव लगाते हैं तो ये 0 बढ़ा सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा 10। अब 10 में 8 का भाग जाएगा, 8 एकम 8, एक बार भाग चला जाएगा, और शेष बच गए 2। अब यहाँ दशमलव के कारण 2 के आगे फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे, तो ये बन गया 20। अब 8 का भाग देंगे 20 में, तो 8 दूनी 16, और बच गए 4। अब ये जो दशमलव लगा है इसके कारण वापस 4 के आगे 0 लगा लेंगे, और 8 पंजे 40, और शेष पर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये भाग कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर शेष पर शून्य आ गया, भाग पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 4.125, और जब शेष पर शून्य हो जाता है, भाग पूरा हो जाता है, लगातार चलता नहीं रहे, शेष पर शून्य आ जाए, तो ऐसे ही दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत। तो यहाँ 33/4 का दशमलव प्रसार है 4.125, और ये जो दशमलव प्रसार है ये दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ पार्ट है इसका, 3/13। मतलब 3 में हमको 13 का भाग लगाना है, तो हम लिखेंगे 3 में 13 का भाग लगाएंगे। अब बच्चों 3 तो छोटी संख्या है 13 से, तो 13 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए हम 0 लगा के लगा देंगे दशमलव, और दशमलव लगाने से हम 3 के आगे 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 30। अब 13 का पारा बोलेंगे 2 बार, तो 13 दूना 26, और बाकी बच गए 4। यहाँ हमने दशमलव लगा रखा है इसलिए 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 40। अब 13 का पारा 3 बार बोलेंगे, 13 3 39, और शेष बच गया 1। इस दशमलव के कारण 1 के आगे 0 बढ़ा लेंगे, तो ये बन गया 10। अब बच्चों देखो 10 13 से छोटी संख्या है, तो 13 का भाग 10 में तो जाएगा नहीं, तो हमको 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी हमको 1 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 0 लिखना पड़ेगा। अब बन गई 100, तो 100 में हम भाग लगाएंगे 13 का, तो 13 7 91, बाकी बच गए 9, और दशमलव के कारण 1 0 बढ़ा लेंगे। अब बन गई 90, तो 90 में 13 का भाग जाएगा, 13 6 78, और बाकी बच गए 12। अब 12 के आगे 1 0 लगा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। अब 13 का भाग बोलेंगे 9 बार, 13 नाम 117, और शेष बच गए 3। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर शेष 3 बच गया। यहाँ पर कितने से चालू करा था हमने? 3 से ही चालू करा था। तो अगर यही अंक रिपीट हो जाए यहाँ पर, तो मतलब
इसके बाद जब हम भाग लगाएंगे ना आगे की तरफ, तो ऐसा कैसा ही भाग दोबारा लगेगा, तो दोबारा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमको पता लग गया है कि यही अंक बार बार दोहराए जाएंगे। अब यहाँ पर भाग तो पूरा हो नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये दशमलव प्रसार अशांत है, अनवसानी अनावर्ती प्रकार का है। तो हम इसको लिख देंगे 0.23076 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। बार का मतलब ये अंक बार बार दोहराए जाएंगे, और ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अनवसानी पुनरावर्ती। शेष पर शून्य नहीं होगा और ये अंक बार बार दोहराए जाएंगे, इसलिए यह है अनवसानी पुनरावर्ती प्रकार का इसका दशमलव प्रसार है। अब बच्चों पहले सवाल का 5वां भाग है 2/11, मतलब 2 में हमको 11 का भाग लगाना है, तो 2 में हम भाग लगाएंगे 11 का। अब 2 तो छोटी संख्या है 11 से, इसलिए भाग जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे 0 और फिर लगा देंगे दशमलव। दशमलव लगाने का फायदा ये होगा कि इसके आगे हम एक 0 लिख सकते हैं, तो ये बन गया 20। अब 20 में 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11 और बच गए 9। अब दशमलव लगा रखा है इसलिए इसके आगे एक 0 बढ़ा सकते हैं, और 11 का पारा बोलेंगे हम 8 बार, 11 8 88 और शेष बच गया 2। तो वापस 2 ये वाला ही अंक आ गया वापस, मतलब यही भाग बार बार रिपीट होगा। तो वापस क्या आएगा, 1 आएगा फिर 8 आएगा फिर 1 आएगा फिर 8 आएगा, इस तरीके से भाग चलता रहेगा। जब भी ये अंक वापस यहाँ आ जाए तो इसका मतलब समझ लेगा कि वापस यही भाग वापस दोहराया जाएगा। तो इसमें शेष पर शून्य होगा नहीं, और शेष पर शून्य नहीं होगा तो हम लिखेंगे 0.18 बार। यही अंक बार बार दोहराए जाएंगे, 1 8 1 8 1 8, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, और ऐसे प्रसार को हम बोलते हैं अनवसानी पुनरावर्ती। अब बच्चों इसका छठा भाग है 329/400। 329 में हमको भाग लगाना है 400 का, तो हम लिखेंगे 329 भाग 400। अब बच्चों देखो 329 400 से छोटी संख्या है, तो हमको 0 लगा के दशमलव लगाना पड़ेगा, और दशमलव लगाने से हम इसके आगे एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो आ गया 3290। अब 400 का पारा बोलेंगे 8 बार, तो 4 8 32 होता है, तो 400 को 8 से गुणा करेंगे तो 3200 आ जाएगा, और शेष बच गया 90। अब दशमलव के कारण एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये बन गया 900। अब 400 का पारा बोलेंगे 2 बार, तो 400 दूनी 800 और बच गए 100। अब दशमलव के कारण इसके आगे एक और 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 400 का पारा हम बोलेंगे 2 बार, 400 दूनी 800 और शेष बच गए 200। अब इसके आगे एक 0 बढ़ा लेंगे इस दशमलव के कारण, तो बन गए 2000। अब 400 का पारा बोलेंगे हम 5 बार, तो 400 गुणा 5 हो जाएंगे 2000 और शेष पर आ जाएगा 0। तो बच्चों यह शेष पर 0 हो गए हैं, और शेष पर 0 होने का मतलब है ये प्रसार शांत प्रसार है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दशमलव प्रसार लिख देंगे 0.8225। ये तो इसका दशमलव प्रसार है, और ये दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर शेष पर शून्य हो गया है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? कहने का मतलब है हमको यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है। 1/7 के दशमलव प्रसार की सहायता से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं और भाग लगाए बिना ज्ञात करने हैं। तो बच्चों अब इस प्रश्न को करते हैं। अब बच्चों दूसरे सवाल में हमको 1/7 का मान दे रखा है 0.142857 का बार।
और अब हमको मान निकालना है 2/7 का। तो 2/7 का मान निकालने के लिए हमको भाग नहीं लगाना। तो बच्चों हम देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को। जब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 जाएगा और 7 ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब बच्चों यहाँ पर हम 2 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये 1/7 है ना, इसका मान ये लिख देंगे यहाँ पर। तो इसका मान लिख देंगे हम 0.142857 ये हमने मान लिख दिया 1/7 का। अब इस 2 को इससे गुणा करना है और उत्तर लिख देना है। तो 2 7 14 का 4 हासिल लगी 1, फिर 2 5 10 और 11 का 1 हासिल लगी 1, फिर 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल लगी 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। इस तरीके से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.28571 इसके ऊपर भी बार लगा देंगे तो ये 2/7 का उत्तर आ जाएगा। अब 3/7 का मान ज्ञात करना है तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 3 × 1/7 और फिर 3 लिखिए 1/7 का मान लिख देंगे 0.142857 और इसके ऊपर लगा देंगे 12। अब 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो गुणा करके हम लिखेंगे 3 7 21 का 1 हासिल लगी 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगी 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल लगी 2, फिर 3 2 6 और 2 8, 4 3 12 का 2 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4 और यहाँ दशमलव लगा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे 12 तो आ जाएगा 0.428571। अब इसी तरीके से आगे हमको 4/7 का मान निकालना है। तो 4/7 को हम लिखेंगे 4 × 1/7 और यहाँ पर मान रख देंगे हम 0.142857 और उसके ऊपर लगा देंगे 12। अब गुणा करेंगे 4 से तो 4 7 28 के 8 हासिल लगी 2, फिर 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल लगी 2, 8 6 32 और 2 34 के 4 हासिल लगी 3, फिर 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल लगी 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल लगी 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5 और फिर पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 0.57148। अब इसी प्रकार हम मान निकालेंगे 5/7 का। तो लिखेंगे 5/7 और 5/7 को लिख देंगे 5 × 1/7, फिर 5 को गुणा कर देंगे 1/7 के मान से 0.142857 और इसके ऊपर लगा देंगे 12। अब हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल लगी 3, फिर 5 25 और 3 28 के 8 हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल लगी 4, फिर 5 2 10 और 4 14 के 4 हासिल लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल लगी 2, 5 एकम 5 और 2 7 और फिर पॉइंट लगा के लगा देंगे 0 और इसके ऊपर लगा देंगे 12 तो उत्तर आएगा 0.714285। और अब लास्ट में हमको इसका मान निकालना है 6/7 का। तो हम लिखेंगे 6/7 बराबर 6 × 1/7 और 6 को 1/7 के मान से गुणा कर देंगे 0.142857 बार से गुणा कर देंगे तो 6 का पारा 7 बार बोलेंगे 6 7 42 के 2 हासिल लगी 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 हासिल लगी 3, फिर 6 का पारा 8 बार बोलेंगे तो 48 48 और 3 51 के 1 और हासिल लगी 5, फिर 6 दूनी 12 और 5 17 के 7 हासिल लगी 1, फिर 6 चौक 24 और 1 25 के 5 हासिल लगी 2, 6 एकम 6 और 2
8 और दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा 0.857142। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और पहला है 0.6 बार, 0.47 बार और 0.001 बार। ये जो हमको दे रखा है इसको P बटा Q रूप में लिखना है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। तो बच्चों ये जो भी संख्या दी हुई है ना, इसको हम पहले मान लेंगे माना x बराबर 0.6 बार, इसको x के बराबर मान लेंगे। अब बच्चों 6 के ऊपर बार है, इस बात का मतलब है कि 6 अंक बार बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.66666, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा ये। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि कितने अंक बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बार है ना वो एक ही अंक पर लगा हुआ है, मतलब एक ही अंक बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अंक एक बार दोहराया जा रहा है तो उसको 10 से गुणा करते हैं, अगर 2 बार दोहराया जा रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 अंक दोहराए जा रहे हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक ही अंक दोहराया जा रहा है, इसलिए हम इसको गुणा करेंगे 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ये बात बच्चों ध्यान समझ लेना कि 10 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं, जितने अंकों पर बार लगा हुआ होगा उसके हिसाब से गुणा करते हैं। अगर एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ तो 10 से, अगर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ तो 100 से, और 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ तो 1000 से गुणा करेंगे। अब 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x आएगा, और इस संख्या को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ना ये यहाँ से उठकर क्या इस वाले 6 के ऊपर इधर आ जाएगा ये। तो इसको लिख देंगे हम 6.6666। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो पहले समीकरण 2 लिख देते हैं, 10x बराबर 6.6666, इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा। और इसको लिख देंगे x बराबर 0.66666, इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा। अब घटाएंगे, तो बच्चों जब घटाएंगे तो देखो 10x में से 1x गया तो यहाँ पर तो बचेंगे 9x। अब देखो बच्चों इधर है दशमलव के बाद का इधर का पूरा भाग समान है, तो जब 6 में से 6 जाएगा तो 0, फिर इस 6 में से 6 जाएगा तो 0, इस 6 में से 6 जाएगा तो 0, इस 6 में से 6 जाएगा तो 0, और इस 6 में से जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे की सभी 6 में से 6 जाएगा तो 0 जाएगा, मतलब ये भाग समान है तो इधर तो आ जाएगा 0, और इधर 6 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 6। और x का मान निकालने के लिए 6 में हम भाग लगा देंगे 9 का, और अब इन दोनों को काट लेंगे 3 के पारे से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 0.6 बार का P बटा Q रूप ये जाएगा 2/3। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 0.47 बार। तो इसको भी हम मान लेंगे माना x बराबर 0.47 बार। अब बच्चों ये ध्यान से देखो कि जो बार लगा हुआ है ना वो केवल 7 पे लगा हुआ है, मतलब 7 ही बार बार रिपीट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.477777, इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बच्चों देखो कितने अंक ऊपर बार लगा हुआ है, केवल एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है 7 के ऊपर, और जब एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ तो हम 10 से गुणा करते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 को हम x से गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 10x, और अब 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट उठ के यहाँ 4 की इधर आ जाएगा, तो जाएगा 4.777
7 7 7 7 इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा। तरफ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले हम लिख देंगे समीकरण 2, 10x बराबर 4.777 लिख देंगे आगे तक। और समीकरण नंबर 1 है x बराबर 0.477777 और ऐसे आगे तक घटाएंगे तो 10x में से 1x गया तो 9x बचे। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब घटाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये भाग है ना, ये वाला भाग, ये तो समान है, 7 में 7 घटाएंगे तो सब जगह पर 0 आएगा। और यहाँ पर 7 में से हम 4 घटाएंगे तो इधर तो बचेगा 3, फिर ये दशमलव, और 4 में से 0 गया तो बचेगा 4, मतलब 4.3 बचेगा। अब x का मान निकालने के लिए 4.3 में हम भाग लगा देंगे 9 का। अब बच्चों यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो दशमलव उठाते हैं तो नीचे 10 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम इसको लिख देंगे 43/9 गुणा 10। यहाँ से दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 43/90। तो हम लिखेंगे 0.47 बार का t/q रूप बराबर 43/90। अब बच्चों तीसरे भाग में 0.001 बार इसका मान निकालना है, तो हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 बार, और अब 3 अंकों के ऊपर बार आया है, मतलब ये तीनों अंक रिपीट होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.001 ही अंक बार बार रिपीट होंगे, आगे तक लिख देंगे ऐसे। यह जाएगा समीकरण नंबर 1। अब बच्चों यह ध्यान से देखो कि 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होता है तो हम गुणा करते हैं 1000 से। तो समीकरण 1 को दोनों पक्षों में हम 1000 से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे, तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो x को 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000x। और जब 1000 को हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो 1000 में 3 जीरो है, इसलिए दशमलव 3 अंक छोड़कर 1 2 3 अंक छोड़कर या 1 के इधर लग जाएगा, तो आएगा 1.001 ऐसे आगे तक चलता रहेगा। ये पीछे के जीरो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं है, यहाँ जाएगा दशमलव उठ के यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हमने लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे 1000x बराबर 1.001 आगे तक, और समीकरण 1 है x बराबर 0.001 और ये भी ऐसे आगे तक रहेगा। अब घटाएंगे तो 1000 x में से 1x गया तो बचेगा 999x। और यहाँ देखो बच्चे, ये वाला भाग बिल्कुल एक जैसा है, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, इस तरीके से इधर सब में घटाएंगे तो पूरा भाग 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 में से 0 घटेगा तो यहाँ बचेगा केवल 1, और x का मान निकालने के लिए 1 में भाग लगा देंगे 999 का, तो 0.001 बार का t/q रूप आ जाएगा 1/999। तो बच्चों इन सवालों में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बार कितने अंकों पर लगा हुआ है। अगर 1 अंक पर बार लगा हुआ है तो हम 10 से गुणा करते हैं, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है तो हम 100 से गुणा करते हैं, और 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो हम 1000 से गुणा करते हैं।
तो बच्चों चौथा सवाल है, इसमें दे रखा है 0 पॉइंट है, नो 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 नो, ऐसे आगे तक चल रहा है। अब देखो बच्चों, नो बार बार दोहराया जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार। इसका मतलब ये हुआ। अब ये जो हमको दे रखा है ना, इसको हम मान लेते हैं माना x बराबर 0.99 बार, और इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों देखो, एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही अंक बार बार दोहराया जा रहा है, तो समीकरण 1 को हम गुणा कर देंगे 10 से। तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हमने लिख दिया समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो x को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 10x, और 10 से 0.999 बार को गुणा करेंगे तो ये दशमलव अंक एक स्थान से रख के इधर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 9 पॉइंट है 9 9 9 9, इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा। और यह समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो अब पहले समीकरण 2 लिख देते हैं, और समीकरण 1 है, अब घटाएंगे तो देखो 10x में से 1x गया तो बच्चा बचेगा 9x, 9x बचेगा इधर, तो और दशमलव के भाग का ये वाला भाग देखो, ये पूरा भाग एक जैसा है, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, यहाँ सब जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 0 बराबर है 9, और x बराबर हो जाएगा 9/9 बराबर 1, तो 0.99999 आगे तक चलता रहेगा का p/q रूप बराबर हो जाएगा 1। तो बच्चों ये तो 1 आ रहा है। अब p/q रूप में एक संख्या नीचे भी होती है, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि 1/1 का मतलब 1 होता है। तो इस तरीके से 0.999 का p/q रूप हो जाएगा 1/1, या आप इसको 1 भी लिख सकते हैं।